बहुत ज़्यादा गेम होएगा भैया। कौन बड़कन्नी ने ना छोटकन्नी का बिगड़े खुद ले लिया। स्कूल है, ज़िंदगी है, लोग हैं आते जाते, कितने साथ में रह जाते। बहुत ऐसी ऐसी बातें ना सुनेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि जौन मैटर से छोटकन्नी बस्ती नज़र आई, जिसके लिए इतना विवाद होएगा भाई, वहीं पर बड़कन्नी अपने विचार रखेगी ना, ऐसे वैसे करके हैं। ऐसे सिटी का एग्जांपल देके, स्कूल का एग्जांपल देके, जिंदगानी और प्लेन वैसे बढ़िया है। उड़ा उड़ा कोनो बात नहीं। तो आज जो खेलने के लिए हमारे बीच में हाजिर हैं वो हैं बड़कन्नी। कोनो बिना देरी करे हुए शुरू कर देते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। लाइक करिए तब ना आगे बढ़िए। चलिए। जिंदगानी में होना चाहिए नींबू और दही। दही के बिना जिंदगानी है अधूरी। नोना ना हो चलेगा कहानी, लेकिन दही ज़रूरी है, मैंडेटरी है। जी हाँ, ये बड़ा बयान आया है चाय की दीवानी की तरफ से। उन्होंने ये बयान दर्ज कर दिया कि ज़िंदगी में नोना ना हो चलेगा, लेकिन चाय चाय अब देखो सेकेंडरी हो गई है, अब हो गया है दही। दही और नींबू होना मैंडेटरी पार्ट है। तो अब का चाय की दीवानी अपने चैनल का नाम फिर से बदलेंगी दही की दीवानी, क्योंकि भाई देखिए, जो लाइफ में प्रायोरिटी है उसी के हिसाब से चैनल का नाम होना चाहिए। अब चाय के साथ बेवफाई करते नज़र आ रही हैं ये हमारी जिज्जी। वैसे बेवफाई करना तो भाई इनके घर में सबको बहुत अच्छे से आता है। जब तक उन्हें रिश्ते से काम बनता है निकालते रहो, और जैसे लगा नहीं ससुर कनाती यूँ तो खोटा सिक्का निकल गया, फिर नाव को रास्ते से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब आप देख ही रहे हो कागजी पति के साथ का चीज़ करवा रही है मेंटल नागिन है। तो यूँ सब इनका चलता रहेगा जो सिलसिला है प्यार का, क्योंकि प्यार इनका जिससे जिससे है उसको साथ लेकर चलते हैं। इस समय इस पूरे कुनबे को जो सबसे ज़्यादा प्यार है वो है डॉलर से। और कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी चल रही हैं, उन चीज़ों को कैसे डॉलर के लिए भुना जा रहा है ऐसे ऐसे टाइटल डाल के। मतलब भाई साहब इन्होंने अपना रिप्लाई सीरीज़ बना लिया है। इमा तो रिप्लाई का कोई मतलब भी नहीं है, और रिप्लाई मम्मी का रिप्लाई, बहुरिया का रिप्लाई फिर से शुरू हो गया। दिवाली पास में वाली है, इनका ना ये वाला महीना बिल्कुल लकी होता है डॉलर के मामले में। जिंदगानी के मामले में इनको सबको मज़ा नहीं आता है कि कोई चीज़ लकी हो, है ना, पैसा आता जाता रहे। देखिए दिवाली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माता लक्ष्मी की पूजा होती है और बहुत सारी धनतेरस वगैरह का पर्व मनाया जाता है। तो ये लोग चाहते हैं कि डॉलर की बरसात हो। पिछली बार दिवाली में जो सब लोग अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे थे, दिवाली मना रहे थे, ये सब ससुर के नाती होटल होटल खेल रहे थे, यहाँ से वहाँ जा रहे थे। तो जिज्जी ने एक गेम खेला है गाड़ी को लेकर। भाई टरू वाले तो प्रसाद बांटे लगे होंगे कि आए जिज्जी ने BMW कार खरीदी, कोनो छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाई वही चीज़ है ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। पता चला अम्मा जान से मंगाई हुई बीबी जान ने ये छोटी सी कार, और उसी को चला रही थी। खुदा कैसे रही थी जैसे छोटा बच्चा, घिर घिर करके ऐसे खिसका रही थी, फिर एकदम से ना वो कार गमलक नीचे घुस गई। तो भाई इनका कहना है कि बहुत ही मजबूत धातु की बनी है, और जैसे हमारे सबके झूठ वाले मजबूत इरादे है ना, वैसा ही कार है। अगर आप चाहो तो साज सज्जा के लिए मंगा सकते हो, और चाहो तो ना अपने बच्चन का खिलावे के लिए ला सकते हो। वैसे जिज्जी खुद खेले के खातिर लाई हैं। और बताओ जितने की कार इन्होंने ऑर्डर करी होगी कहाँ से, अम्मा जान से, उससे कई गुना ज़्यादा कमा लिया थंबनेल लगा के। अभी तक शायद इनके, मैं आपको बता ही देती हूँ कि कितने व्यूज़ आ चुके हैं। इस वाले वीडियो पे 20,000 व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, और वीडियो टोटल 16 मिनट 38 सेकंड की है। मतलब 3 से 4 बार ऐड आए ही आए होंगे। तो समझ लो भाई, एक खिलौना मंगाओ उसी के ऊपर वीडियो बना लो, कुछ मंगाओ। ये सब कुछ भी ऑर्डर करते हैं ना जितने भी बड़का यूट्यूबर हैं। जैसे अभी लखनीत में ना उन लोगों ने 1.5 करोड़ की गाड़ी ली है ना, तो भाई पूरा कुनबा उस गाड़ी को लेकर वीडियो बनाया है। जब तक उस गाड़ी के जितने पैसे लगे वसूल नहीं लेंगे ना, तब तक उस पर वीडियो बनती रहेगी। कभी सास का एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, कभी बीवी का, कभी भाई का, तो कभी मतलब अपनी सास का, भाई लड़के का सास, लड़की की सास, सबका पूरा खानदान का एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। तो इन सब के ट्रिक हैं, है ना। और गाड़ी को लोग वैसे भी देखना पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड जो अच्छे अच्छे गाड़ी होते हैं, लोग उनके वीडियो से अक्सर सर्च करते हैं, तो इसलिए ना बड़ा बड़ा थंबनेल लगाते हैं। जैसे वो एक नहीं था एलविश यादव ना अपनी गाड़ी का थंबनेल कितने दिन तक बेचे हैं, जब तक उससे पैसा उन्होंने वसूल नहीं लिया। वैसे एलविश यादव के दिमाग बहुत ज़्यादा हो गए हैं ख़राब, और कुछ लोगों को ऐसे ऐसे टोंटबाजी कर रहे हैं, लोगों की इज्जत करना भूल गए हैं। तो कहते हैं ना, कुछ लोगों को ना सफलता हजम नहीं होती है। तो बस ऊपर चढ़िए, दिमाग चढ़ाइए, जनता तुम्हें धड़ाम से ना
नीचे गिरा देगी। एल्विश आर्मी ही बोल रही भाई एक्टिंग करना सीख लो, भाई यूँ सीख लो, वो सीख लो। तो इन सब का होता है कि जैसे छोटी तलैया है, पानी भरा एकदम डुबडुबाएंगे, वही वाले हाल है। फिलहाल वापस आते हैं जिज्जी पे। जिज्जी हमारा ना ऐसे ऐसे कारनामे करती है बस इसलिए कि भाई इनके सबके बराबर हमारा डॉलर चले। तो जिज्जी की जिंदगानी में और इस समय कुछ नहीं, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। पूरी वीडियो में बस बकवास है। वही रोटी डेली मिक्स आटे वाली, और दूसरी तरफ किनवा बना रही हैं, दूसरी तरफ टरुआलों को बना रही हैं। बाकी सबको पता ही है कि इनकी सच्चाई का है। तो इतना सब कुछ होने के बाद अभी 2-3 दिन पहले जो 2015 की कहानी सामने आई थी एक चैनल के माध्यम से लाइव में, उस चीज़ पे जिन्हें डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोला है, उनके पूरे शब्द कहाँ हैं, उन शब्द से आप समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। What? तो 2015 की कहानी को रिलेट करते हुए इनडायरेक्टली जिज्जी ने बोला है कि भाई चाहे वो ज़िंदगी का सफ़र हो, ट्रेन का हो, प्लेन का हो, या फिर भाई स्कूल कॉलेज का हो, है ना, वहाँ पे लोग मिलते हैं, है ना, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, पर जिज्जी कितने लोग आते जाते हैं यूँ तो बता दो, हैं। तो जिज्जी का कहना है कि देखिए अक्ल ना बादाम खाने से नहीं आती, अक्ल जो आती है धक्के और ठोकरे खाने से आती है। तो जिज्जी का कहना है ठीक है, इट्स ओके। जो ये हुआ 2015 की कहानी, तब हमार बिटिया थी नादान, है ना, तो वो को ना जब ठोकर लगी तब वो को अक्ल आई। हालांकि ना लोगों ने बहुत चीज़ें समझाई इसको, लेकिन उस टाइम इसको समझ नहीं आवा। कहा इसके ना भाई कहते ना चीज़ें हाथ में थी लेकिन संभल नहीं पाई। तो जिज्जी ने इनडायरेक्टली बोल दिया उस बारे में। बताओ, इनकी जो छुटकरनी है इस चीज़ के बारे में बिल्कुल इतना भी जिक्र नहीं कर रही है, लेकिन बड़की जिज्जी कोई कंट्रोवर्सी आवे और उसको मुद्दा ना भुने, ऐसा हो सकता है। भले छुटकरनी से रिलेटेड हो, बड़कन्नी अपने बारे में कोई चीज़ है छुपा सकती है। जैसे कोई बात होगी तो अगर उसको नहीं बोलना है, जैसे वहाँ की अकेली लड़की पटना में जब गई थी, अकेली लड़की, उस पर आज तक सफाई नहीं दी, आई थी जिज्जा के साथ, है ना, और वो शिमला का नयका घर, दुबई का प्लान कैंसिल काहे हुआ, है ना, जर्मनी में जिज्जा जी की नौकरी। तो ये फर्जी वाड़े हैं, इनको ना अपने हिसाब से जिसको जिस मुद्दे को भुनना होता है भुन लेती है, और कुछ चीज़ों पे इसको नहीं बोलना तो फिर नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जिज्जी का कहना है देखिए ठीक है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब ज़िंदगी में जितना लोग जुड़ेंगे हैं उनसे नहीं मिला जुला, बातचीत आगे नहीं बन पाई, ख़त्म कहानी। तो जिज्जी का कहना है कि भाई साहब 1 ट्राई करो, 2 ट्राई करो, 3 ट्राई करो, 4, 5, 6, 7, 8 जितना ट्राई करना करते रहो। जब तुमको लगे कि नहीं लाइफ में सही सिलेक्शन तुमने कर लिया है तो भाई तुमको उसके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन जिज्जी गलत बात भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। सोच समझ के ना आगे बढ़िए, पहले दोस्ती दास्ती करिए या सीधे रिलेशनशिप में ही घुस जाएंगे। खैर भाई, सबके अलग अलग सोच, सबके अलग अलग विचार, मगर क्यों? तो इधर तो भाई अलग ही तरीके के लोग हैं, अलग सोच हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, और इनकी सोच थोड़ा विकसित है। बाकी लोगों की थोड़ी संकुचित सोच होती है। तो जिज्जी का कहना है ठीक है, ठोकरे खा के ना अक्ल आती है, बादाम खा के नहीं आती है। लोग मिलते हैं चले जाते हैं, टाटा बाय बाय हो जाता है। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम हर किसी को लाइफ में ले लेंगे। जिज्जी आपकी सोच को अब क्या कहें भाई, कुछ लोग होते हैं जो चीज़ लेते हैं लाइफ में उसको सीरियसली लेते हैं, यूँ नहीं कि टेस्टेड पीरियड इनका चलता रहता है, टेस्टिंग पीरियड, है ना, इनको टेस्टिंग पीरियड ही बोलेंगे ना, टेस्ट करो, नहीं नहीं ये डिफ़ॉल्टर है, हटाओ हटाओ। तो जिज्जी का ही बोल सकते हैं भाई, आपकी सोच इतनी ब्रॉड है, अच्छी बात है, हर किसी की सोच इतनी ब्रॉड नहीं हो सकती। तो अभी टेस्टिंग पीरियड में न जाने कितने लोग टेस्ट किए जाएं, है ना। अभी शादी के बाद भी टेस्ट ही हो रहा था तो टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब देखो कोर्ट कचहरी चल रहा है ना। तो इस पे जिज्जी ने अपना बड़ा बयान दर्ज कर दिया है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उस टाइम चीज़ें इसको समझाई गई, समझ में नहीं आई, हाथ से मेरी चीज़ें निकल गई, सबने समझाया गलत जगह, लेकिन कहते हैं कुछ चीज़ें ना टाइम पे और धक्के खाने ठोकर खाने पे ही आती हैं। तो जिज्जी ने मौका पे चौका मार दिया और उस बात को यहाँ से रिलेट कर दिया कि हाँ ठीक है, उसने गलती करी तो हो गया। इनडायरेक्टली समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी कि लोग आते हैं जाते हैं, चाहे ट्रेन का सफ़र हो, चाहे ज़िंदगी का सफ़र हो, चाहे कहीं का भी सफ़र हो। तो ठीक है, अब ना तुम लोग समझ लो कि वो जिज्जी का टेस्टिंग पीरियड था और उसमें कई लोगों को टेस्ट लिया, पास नहीं हुए, है ना, फेल हो गए।
जैसे पहले कुछ स्वयंवर आते थे, राखी का स्वयंवर, रतन का स्वयंवर, है ना, तो उसमें कितने लोगों को बुलाया जाता था, पार्टिसिपेट करते थे बहुत सारे दूल्हे लोग, है ना। और उसके बाद क्या होता था कि लास्ट में एक बचता था और उसे शादी वादी नहीं करते थे, सिर्फ इंगेजमेंट कर लेते थे। सिर्फ राहुल का जो स्वयंवर था उसमें राहुल ने करा था, लेकिन उनका अभी टाइम खुश हो गया था आगे चल के, है ना। और अभी तो राहुल का जो है तीसरा का शादी भी गया तो कुछ लोग बस टेस्टिंग करते ही रह जाते हैं, उनके मन मुताबिक बुढ़ापे तक कोई जीवन साथी मिल ही नहीं पाता है। तो शायद जिज्जी ने स्वयंवर वाली पद्धति अपनाई थी कि लाइफ में ठीक है, लोगों को चांस दो, मौका दो, और अगर वो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे टेस्ट के हैं, तुम्हारे टाइप के हैं, तो आगे बढ़ो, नहीं तो उनको ना वहीं पे कर दो। तो इसको कोई बड़ी बात नहीं मानते हैं, तो बाकी के लोग भी इसको बड़ी बात ना माने, इनके लिए एक नॉर्मल सी बात है। अब सेलिब्रिटी लोग एक को डेट थोड़ी करते हैं, है ना, उनकी ज़िंदगी में कई कहानी होती हैं, और कहानी ना कुछ टाइम के लिए होती हैं, उसके बाद वो कहानी का समापन हो जाता है। एक लव स्टोरी में क्या होता है जी, हैं फालतू का बवाल बनाए पड़े हो सब लोग, ठीक है, इट्स ओके, होता है जी, कोई बात नहीं। आप जैसे जीना चाहें वैसे जिए, वैसे भी आप सब इंडिपेंडेंट हैं, और आपके विचार इस गोले से सबसे मैच कर जाएं तो फिर ना नॉर्मल बात होगी। सब कुछ ना अब नॉर्मल होना चाहिए ना ज़िंदगी में। तो आप क्लियर हो चुका है ना, जिसको नहीं क्लियर अच्छे से समझ लो, चाहे वो ज़िंदगी का सफ़र हो, ट्रेन का हो, प्लेन का हो, कार का हो, बस का हो, बैलगाड़ी का हो, या स्कूल का हो, है ना। स्कूल में देखो कितने दोस्त बनते हैं, है ना, और उसमें से लास्ट में कितने रह जाते हैं, मुश्किल से एक। ये हमार बात ना भाई जिज्जी का जज्बात हो कि स्कूल में भी तो कितने फ्रेंड मिलते हैं ना, पर दोस्ती कितनों से रह पाती है। तो जिज्जी दोस्ती बॉयफ्रेंड में अंतर होता है, रिलेशनशिप में अंतर होता है। और भाई स्कूल में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना, जिनके ना लाइफ टाइम वो दोस्ती चलती रहती है। सुविधा अनुसार दोस्तों को सेलेक्ट नहीं किया जाता है कि जब चाहे ना, हाँ वो बात दूसरी की है कि भाई कोई दूसरी जगह शिफ्ट होएगा, और जो दूर संचार जो माध्यम है वो भी उनका नहीं है, तो कई बार उनसे जो कट ऑफ हो जाता है। पर ऐसा नहीं ना होता है जिज्जी मतलब जिज्जी को क्या कहना चाह रही हो, जिज्जी को कहना चाह रही कि ये नॉर्मल बात है, इसको इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए नॉर्मल है। अब ज़िंदगी में जो टेस्टिंग पीरियड पे लोग आए थे, उनसे नई बात बनी, कोनो बात नहीं, हमार सबसे नई मैच होता है। अब बताओ जिज्जी ने इतना सब कुछ मैच करा, फिर भी नहीं मैच हुआ ना कागजी पति से। अब जिज्जी का नोना जिज्जत से मैच हो गया और दूसरी की बात है, काश कि यहाँ पर ना बिठाना पड़ता है बेचारों को। अगर उनका अगर जिज्जा का कुछ होता है 3-5 तो जिज्जी ना मान जाती हैं, है ना। और वैसे भी ना जिज्जा के पास मेरे टाइम नहीं है, कुछ ना थीसिस वगैरह लिखते रहते हैं, नई रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ना लिखना इतना पड़ता है, दूसरे दिन जाना पड़ता है स्कूल, मतलब भाई IIT, है ना। तो इतना सब कुछ करने के बाद जिज्जा के पास फालतू टाइम ही नहीं कि फालतू पचड़ों में पड़े। और जिज्जी को स्क्रिप्ट भी देना होता है, साले को, साली को, तो अभी तो मम्मी जी को भी देना पड़ेगा, और भाई जो साला उसकी बीवी आ रही है उसको भी जिज्जा स्क्रिप्ट देंगे। तो ये सब चलने वाला है, तो भाई साहब जिज्जा और बिज़ी हो जाएंगे। बस अगर नहीं मिल पावा तो कागजी पति से भाई इनका विचार नहीं मिल पावा छुटकरनी का, नहीं तो इनका भी मिल जाते। चाहे तो बड़ा था इशारों पे नचाने का, पर वो हो नहीं पावा कि इस पे नचाते रहें, वो नाचते रहें, है ना। अफसोस। अब देखो फिर से कोई टेस्टिंग पीरियड पे रखा जाए। What? इसी प्रकार से जिज्जी ने बहुत सारी चीज़ें रिलेट करी हैं कि भाई कभी किसी की प्रशंसा होती है तो कभी किसी के साथ ऐसी वैसी बातें हो जाती हैं, भाई बहनों का कंपेयर हो जाता है कि ये कितनी अच्छी है, वो कितनी कमीनी है, ये पति के साथ अच्छे से रह रही है, वो पति के साथ निभा नहीं पा रही है। जिज्जी इनडायरेक्टली कहना यही चाह रही थी, और जिज्जी ने ये पूरे तरीके से कह दिया कि देखो ना, हम हमेशा कहते हैं ना हम सही हैं, जिन चीज़ों के लिए रोका वो तुम मानी नहीं। अरे जिज्जी सही तो वो भी हो सकती थी, पर उनके विचार एक जगह टिक नहीं पाते हैं। वो भी एडजस्टमेंट कर सकती थी, तो वो भी ना सही तरीके से निभा रही होती आपकी तरह। पर उनके अंदर एक कीड़ा है इंडिपेंडेंट का, जिद का, गुस्से का, ईगो का, और तुम अपना ईगो साइड में रख के बैठी हो, है ना। इसलिए इधर चल रहा है, और इसलिए तुम बार बार कह पा रही हो कि ना देखा मैंने कहा था ऐसा ऐसा, लेकिन उस टाइम ना दिमाग नहीं आवा, ठोकर खाए के आवा, बादाम खाए के नहीं आता है। तो जिज्जी मौका पाए के सुनाए तो जाती हैं। जिज्जी ने मौके पे चौका मारा और खूब भरपूर मात्रा में सुनाया, और जिसके तक बात जानी चाहिए थी चली गई है। और जिज्जी का कहना है कि ये बात नॉर्मल है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ठीक है। उस टाइम मिले, विचार नहीं मिले, है ना, तो फिर अलग हो गए,
जिज्जी अलग हो जाना ठीक है, पर ना इतनी दूर बुला के रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका क्राइटेरिया, आपकी बहन, आपका भाई, आप जो चाहें रायता फैलाएं, आपकी ज़ुबान है ना, करिए, फैलाते रहिए। तो छुटकन्नी ने कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें कल बहुत बोली थी वीडियो में, और उसकी ज़ुबान भी लड़खड़ाए रही थी, इधर उधर दुख के अपना जो भी बोलना था बोल रही थी। पर बड़कन्नी ने ना अपने विचार व्यक्त कर दिए, बड़की बिग बॉस ने, कि हाँ जैसे सभी लोग हैं वैसे वो भी बंदा था, लाइव में आया था, नई मैच हुई वाइफ, चले गए, इधर से टाटा बाय बाय कर दिया गया। तो इस पे इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं, बढ़िया है जिज्जी। वैसे गाड़ी को लेकर तुमने बहुत अच्छे से खेला है। तो जिज्जी का नेक्स्ट ड्रीम कार का है BMW। चलो जिज्जी, जल्द ही ऐसे ही बस पकाते रहो, झूठी कहानियाँ बनाते रहो, लोगों को भड़काते रहो, लोगों को सुनाते रहो, टॉन्टबाजी करते रहो, वो भी मिल जाएगी। जैसे इतना सब कुछ आपने हासिल कर लिया है, झूठ की कहानियाँ बनाए तो वो दिन दूर भी नहीं कि जब आपको यूँ ना मिल जाए। वैसे जिज्जी तैयारी कहाँ चल रही है अपनी भाभी के लिए, हैं बताइए। तुम्हारा भाई अपनी अम्मा का दिखा रहा है, उनसे बयानबाजी ले रहा है कि बताओ तुम लोग गए नहीं हैं, सब लोग ऐसे बोल रहे वैसे बोल रहे, आप चली जाइए तो छुट्टी वुट्टी लेके, अच्छा लगता है का? no. लेकिन भाई सबको अपना अपना उल्लू सीधा करना है, कौन किधर जाए हैं। तो भाई उधर तो बस वही मलिच्छा जाएगा। अब देखो जब इधर का सामान खरीदना होगा तब ज़रूर सब चले जाएंगे मुँह उठाए के। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ एक चीज़ चलते चलते याद रखना, अभी तक अगर लाइक नहीं करें तो लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़िंदगी का सफ़र है, लोग आएंगे जाएंगे, प्लेन हो, ट्रेन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो। बढ़िया जिज्जी, बढ़िया है, कोनो बात नहीं, बढ़िया इससे होता है। वैसे जिज्जी ये बिग डे किसका था और ये ले कौन ले लिया? आपको नहीं बोलना चाहिए था, जिज्जी का बिग डे था, उन्हें इनका बोलने देती।